17 अगस्त के लिए इसरो का बड़ा प्लान। दबाएंगे असली बटन और टूट जाएगा चंद्रयान-3 दो टुकड़ों में, जिसे देख रूस छोड़िए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन भी हुआ हैरान। साथियों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर ये सोच रहा होगा कि शायद भारत इससे डर जाएगा, लेकिन इसरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट करके रूस को बधाई दे दी है और कहा है कि चलो चांद पर मिलेंगे। जी हां, चंद्रयान-3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और अब बड़ी खबर यह है कि आज 16 और 17 अगस्त के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस बाहुबली स्पेसक्राफ्ट का असली बटन दबाने वाली है, जिससे चंद्रयान-3 की इस चांद की यात्रा में दो बड़े बदलाव होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेल दिया था और उस दौरान चांद ने इसे अपनी 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर लूनर ऑर्बिटर मैन्यूवरिंग परफॉर्म करके लगातार इसकी कक्षा को घटाया जा रहा था। और अब 16 अगस्त यह वह दिन है जब चंद्रयान-3 की अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया डी-ऑर्बिटिंग के नाम से जानी जाती है और इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद की 5वीं ऑर्बिट में ठीक उस समय कर चुके हैं जब ये चांद की सतह से पूरे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। दोस्तों, 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह प्रक्रिया इतनी अहम इसलिए है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके अंडाकार रास्ते में से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और एंगल की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की इसी कक्षा में चंद्रयान-3 का propulsion मॉड्यूल कई सालों तक लगातार ये घूमता रहेगा। इसलिए एंगल अगर 1 डिग्री भी इधर उधर हो गया तो propulsion मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग करी है। आज 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के इंजन का बटन दबाया, जिससे इंजन ऑन होकर सुबह 8:38 से 8:39 के बीच में 5वीं कक्षा बदल चुका है, जो 100 x 100 किलोमीटर की ऑर्बिट होगी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस प्रोसेस के सभी स्टेप पहले से ही चंद्रयान-3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिए गए हैं। यानी अगर मानो धरती से कोई चूक हो भी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। दोस्तों, यह काम कितना मुश्किल है आप उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट आज 16 अगस्त के दिन चांद की कक्षा में पहुंच गया है। यानी धरती से चांद की पहली कक्षा तक के ये सफर कुछ चुटकियों में करने वाला लूना चांद की पहली और 5वीं ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रूस का लूना अगले 5 से 6 दिनों तक चक्कर काटता रहेगा। अब चंद्रयान-3 की बात करें तो आज 16 अगस्त के दिन 100 x 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री करने के बाद हमारा चंद्रयान इस कक्षा में कुछ दिन आराम से चक्कर लगाएगा, लेकिन उससे पहले 17 अगस्त को इसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान-3 का propulsion मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा। साथियों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेस क्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोले जाएंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाएं। जिसके बाद चंद्रयान-3 का लैंडर और propulsion मॉड्यूल दोनों ही चांद के 100 x 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमते रहेंगे। propulsion मॉड्यूल तो यहाँ इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 20 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद की ऑर्बिट को और कम करके 100 x 30 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ेगा और जहां से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वो अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि इस दौरान पहले तो लैंडर की रफ्तार को बढ़ाकर इसे सतह की तरफ धकेला जाएगा, लेकिन सतह के करीब पहुंचते हुए इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम किया जाएगा, जो काम इसमें लगे लेजर एल्टीमीटर और लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सेंसर्स की मदद से किया जाएगा। दोस्तों, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी।
जिससे ये चांद की सतह को छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर न जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इस तरह से अपने सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:47 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके बाद ये अगले एक लूनर दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें इसकी सहायता इसके अंदर मौजूद 6 टायरों वाला 26 किलो का रोबोट यानी प्रज्ञान रोवर करेगा। जी हां, विक्रम लैंडर में चांद की सतह पर ट्रैवल करने के लिए कोई टायर नहीं लगे हैं, बल्कि ये तो सिर्फ एक जगह खड़ा होकर अपना काम करेगा और अपने उपकरणों की मदद से ये डेटा कलेक्ट करेगा। जबकि दूर दराज के इलाकों में डेटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक डेटा के सिवाय कुछ दावा नहीं करते। ऐसे में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के प्रमुख एक सोमनाथ ने कहा कि अब चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आगे उन्होंने बताया कि अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे सेंसर का काम करना बंद हो जाता है तो भी ये चांद पर लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि ये लैंड करके ही दम लेगा, यानी ये एक साथ कई फेलियर झेलेगा। अगर इसका एल्गोरिथम काम करता रहा और propulsion मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसका चांद पर उतरना तय है। दोस्तों, इसरो चीफ का ये भी कहना है कि 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर चंद्रयान 3 में कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। सिर्फ एक समस्या है पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का सही अनुमान लगाना। इसका सही माप लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त विक्रम लैंडर पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर होगा और इतनी दूरी पर उससे संपर्क बनाए रखकर रियल टाइम में ट्रैकिंग करना काफी मुश्किल होता है। दरअसल साउथ पोल चांद की फार साइड में आता है, जहां सिग्नल ब्रेक होना एक आम बात है और सिग्नल टूटने पर यान गड़बड़ा जाता है। साथियों, इसी वजह से पिछले मून मिशन यानी चंद्रयान 2 में चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था और वो चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था। हालांकि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए एक एक्सपर्ट ब्रेन डिजाइन किया, जहां विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग यानी सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने आप ही इसके अंदर लगे सेंसर और चांद के चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर में मौजूद डेटा को इस्तेमाल करके लैंडिंग के लिए एक सटीक निर्णय ले लेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बार इसरो को कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 100% हैं। जबकि चंद्रयान 3 के साथ ही कंपटीशन में भेजे गए रूस के लूना 25 के सफल होने के चांसेस सिर्फ 70% हैं, जो कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने खुद बताया था। अब जो अंतरिक्षयान शुरुआत से ही 100% सफलता के चांस को लेकर नहीं जा रहा, वो चंद्रयान 3 को क्या टक्कर देगा। इसलिए भले ही कितनी भी खबरें फैलें, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 को रूस के लूना 25 से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जहां दुनिया भर में मंदी छाई हुई है, वहीं भारत के व्यवसाय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के सभी महाशक्ति कहे जाने वाले देश भारत से जल उठे हैं। इस बीच जब इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसे सिर्फ 615 करोड़ के बजट में बनाया गया, तो पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के सभी बड़े देशों को यह डर सताने लगा कि अब भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाएगा और स्पेस प्रोजेक्ट्स पाने की होड़ में इसरो इन सभी को लात मारकर बाहर फेंक देगा। इसलिए ही चंद्रयान 3 के पीछे रूस ने भी अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया, जो चंद्रयान 3 से एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लूना 25 को हड़बड़ी में डायरेक्ट रूट से चांद पर भेजा जा रहा है, जबकि चंद्रयान 3 मजे से अंतरिक्ष की सैर करते हुए वहां पहुंचा है।
तो दोस्तों, अगर आप इसरो के इस मेगा मून मिशन को सपोर्ट करते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान के साथ चंद्रयान भी लिख दीजिए। जी हां, जय चंद्रयान लिखना है ताकि इसरो के वैज्ञानिकों को भी पता चले कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।